बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम प्रिय स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की जानिब से मैं फैसल भी आपको न्यू होम ड्राइंग में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारा होम प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 1 कनाल के एरिए पर था। तो सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि ये हमारे अपना घर है और हमने जो दूसरा घर बनाया है उसकी एडजस्टमेंट हमने किस तरह की है। तो सबसे पहले आपको मैं घर दिखाता हूँ कि हमने इसको किस तरह एडजस्ट किया, इसको क्या मसाइल थे, इसको हमने डबल किस तरह किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक प्लाट है जो कि हमारा फ्रंट से 76, उसके बाद साइड से 72 और बैक साइड से तकरीबन 3 तकरीबन राउंड अबाउट ये 90 बनता है। ओके, और साइड से भी तकरीबन 72, ये तकरीबन हमारे पास 1 कनाल जगह बनती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पुराना घर था, पुराने से हमारा तकरीबन 10-15 साल पहले घर बना था, इसको ज़्यादा प्लानिंग से नहीं बनाया गया। इस वजह से हमें जब दूसरा हमारा घर बनाना पड़ा तो हमें थोड़ा सा मसाइल आए। यहाँ पर देखिए हमारा पुराना जो घर बना था, ये हमारे पास बेडरूम था, तकरीबन ये 17 फीट बाई 12 फीट का था। उसके बाद ये 12 बाई 12 का था। उसके बाद ये स्टोर था 9 बाई 12 का तकरीबन। ये हमारा किचन भी 9 बाई 12 का था। उसके बाद हमारे पास ये आगे बरामदा था, क्योंकि आपको पता है पुराना स्टाइल तो जो था वो आगे ज़्यादातर बरामदा रखते थे। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग था, ड्राइंग रूम था। ये हमारे पास आगे बरामदा है। अब ये आगे उन्होंने कारपोर्ट उस वक्त के लिए छोड़ा था, लेकिन अब जब मेरे घर बनाने की बारी आई, क्योंकि ये हमारा मेरे छोटे भाई का घर है, ये हमारा मेरा घर है। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा जो बैक साइड से जो फासला था वो तकरीबन 35 था। फ्रंट मेरा बिल्कुल 24 बनता था। अब इस घर का देखें 52 था। अब यहाँ पर बड़ा मसला आया, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट करने की कोशिश की लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ। अब मैं इसको सॉल्व किस तरह किया। मेरी कोशिश थी हमारा घर ऐसा बने कि कम से कम वो कोठीनुमा लगे। ओके, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैंने इसको इस साइड पर एडजस्टमेंट किया। यहाँ पर देखिए मैंने इसको एडजस्ट करके कुछ कमरे बनाए वगैरह, तकरीबन 3 बेडरूम इस साइड पर बनाए, 1 बेडरूम 2 बेडरूम। उसके बाद ये बेडरूम रखा, उसके बाद ये डाइनिंग रूम रखा, ये किचन रखा। इसका ज़्यादा टीवी लॉन्च भी रखा, लेकिन इसका मेन मसला था इसका ना तो अच्छा फ्रंट बन सकता था और ना ही कोई सही कार पोर्च था। अगर कार पोर्च हम कॉमन रखें तो फिर एक घर इसकी लुक और थी, दूसरे घर लुक और थी, कोई मज़ा नहीं कर रहा था। तो इसको मैंने दूसरा, इसमें आगे एक और मसला था, इसमें कोई लॉन वगैरह सही नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये 12 फीट के आगे स्ट्रीट चली जाती है और ये आगे कुछ लॉन वगैरह बचता नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ी सी तरद्दुद के बाद थोड़ी सी कोशिश की, तो मैंने एडजस्टमेंट इसमें की कि सबसे पहले हमने इसी को डबल करना है। ठीक है, पहले मेरा प्रोग्राम था कि घर को इलादा कर दूं। दूसरा अब मैंने सोचा कि इसको डबल कर दूं और इसको इस तरीके से डिज़ाइन करूं कि ये कोठीनुमा लगे। अब ये जो घर आपने देख लिया, अब सबसे पहले हमने इसको एडजस्टमेंट किस तरह की, जो नीचे क्योंकि हमारे पास 2 बेडरूम थे, हमने इसको 3 करना था। अब ये जो बरामदा था इसमें हमने बाहर साइड पर एक वाल दी। ठीक है, ये जो हमारे पास थी इसको हमने बाद में कैबिनेट में ऐड कर दिया, क्योंकि अगर इस साइड पर देखें तो ये तकरीबन 12 बाई 16 हमने एडजस्ट कर दिया। ये जो हमारे पास थी इसको हमने आगे से काम करके इसको ये हमारा जो पोर्शन था ये हमने सारा कैबिनेट में डाल दिया। इस साइड पर ये बेडरूम बना दिया पूरा। ओके, उसके बाद ये हमारा बेडरूम नीचे बन गया। अब जो ऊपर वाला मसला था उसमें हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी थी, क्योंकि वो स्पेशली मेरा घर था। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया है, सबसे पहले इस साइड पे इसको थोड़ा सा ओपन किया। बाय ओपन करने के बाद हमने इधर कॉलम दिए हैं, 1 कॉलम 2 3 4 5 6 और 7 8, ये जो नॉर्मली थे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर कारपोच बनाया, इसके बाद हमने यहाँ से बाहर से सीढ़ियाँ ऊपर लेके गए। यहाँ पर देखें। ओके, ये हमारा बीम आ गया, इस साइड पर बीम, इस साइड पर बीम, और ये इधर से ऊपर जाना है। ठीक है, अब अगर इसका फर्स्ट फ्लोर देखें जो मैंने ऊपर डिज़ाइन किया है, नीचे से जब ऊपर आए हम तो ये हमारा मेन डोर बनता है। ठीक है, ये तकरीबन 4-5 फुट है, ये हमारा मेन डोर है। अब क्योंकि हमने कमरों की एडजस्टमेंट इस तरह करनी थी, मेरा कॉलम निकालने का ये मेन मकसद था कि इसके ऊपर सेटिंग सही हो जाए। अब हमने इसके ऊपर ड्राइंग रूम किया, तकरीबन ये 18 बाई 13 का है। उसके बाद ये इसके साथ हमें मास्टर बेडरूम रखा है, ये आप गेस्ट रूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बड़ा रूम था। उसके साथ हमने अटैच बाथ रखी है, अटैच बाथ बिल्कुल इसके ऊपर ही, यहाँ पर देखें नीचे हमने जो किया है। अगर हमारे पास इधर कार पोर्च हो तो इसके साइड पर हम छोटा सा इसका स्टोर वगैरह, इस छोटी सी अलमारी वगैरह भी बना सकते हैं स्टोर वगैरह के लिए। इसके साथ हमने डाइनिंग की है। ठीक है, डाइनिंग कहाँ पर थी, हमारे पास जो नीचे बेडरूम था, ये जो हमारे पास पिलर थे इसके ऊपर हमने डाइनिंग की है। ये हमारे पास डाइनिंग था। नीचे हमारे पास जो ड्राइंग रूम था 12 बाई 13.5 का, इसके ऊपर मैंने बेडरूम किया है। अब इस साइड पर हमारे पास बातें थी इसके स्टेयर के नीचे इस साइड पर, और जो डाइनिंग की साइड लग रही थी ये भी स्टेयर के नीचे थी। अब हमने, क्योंकि जब आपको पता है जब फर्स्ट फ्लोर पर जाएं तो ये स्टेयर वाला काम नहीं, वहाँ पर बातें होता, तो फिर हमने बातों के लिए ये एरिया मुंतखब किया।
एक बात अटैच कर दी, एक बात हमने ओपन रखी, और ये हमारे पास वॉशिंग वगैरह एरिया था, उसके ऊपर हमने एक छोटा सा ऊपर से स्काई विंडो दे दी। उसके बाद हमने ये सेंटर पर 16.5 तकरीबन 17 बाई 14 का हमने इसको हॉल कर दिया, आप क्या ले टीवी लॉन्च कर दिया। किचन के ऊपर किचन आ गया, बेडरूम के ऊपर बेडरूम, और ये बेडरूम के ऊपर बेडरूम। ये जो हमारे पास जो नीचे बेडरूम था ये 12 बाई 12 का था, इसको हमने थोड़ा सा तकरीबन 15 बाई 12 कर दिया, स्टोर हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखें घर की सेटिंग किस तरह बनी है। हमने बेडरूम बड़ा कर दिया है इसके ऊपर कॉलम के ऊपर जाके, ठीक है। ये ऊपर एक सेटिंग हो गई, एक बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम, यानी 4 बेडरूम का हमारा घर हो गया। उसके बाद किचन भी बन गया, टीवी लॉन्च भी बन गया, उसके बाद डाइनिंग भी बन गया, उसके बाद ड्राइंग भी ठीक ठाक बड़ा बन गया, और बाय पैर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक एडिशन किया है, मैंने इसके ऊपर स्काई विंडो लगाई है। स्काई विंडो पर मैंने ज़्यादा ऐड की थी क्योंकि मेरी कोशिश थी कि कम से कम ज़्यादातर जो ऊपर वाली बिल्डिंग हो, ऊपर वाली मंजिल हो, उसमें ज़्यादा लाइट का इशू जो मेन होता है कि हम मैं चाहता था इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी कम से कम उसका कंजम्पशन हो, और मैं नेचुरल लाइट इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए मैंने हर रूम के ऊपर एक स्काई विंडो रखी, जिससे क्या होता था कि हमें सुबह से लेकर शाम तक हमें बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारी जो स्काई विंडो नेचुरल लाइट थी वो हमारी वो इस्तेमाल होती थी। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन मैंने रखी, लेकिन बाद में बादल साहब कहते हैं कि इतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने टीवी लॉन्च के ऊपर, उसके बाद डाइनिंग के ऊपर, उसके बाद ड्राइंग के ऊपर, और जो हमारा बाथ का पोर्शन था हमने इसके ऊपर रखी है कि यहाँ इस साइड पर नेचुरल लाइट ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ का हमारे मेहमान वगैरह आ जाते हैं, बिजली चली जाती है, तो यहाँ पर लाइट का इशू मैंने बनता है वो सॉल्व हो जाए। टीवी लॉन्च हमें ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो भी। बाकी जो कमरे वगैरह होते हैं, बेडरूम वगैरह, ये प्राइवेसी इसकी ज़रूरी है, तो इस वजह से इसके ऊपर ये रखना मुनासिब नहीं है। ये उनकी अपनी सोच थी, मैंने कहा ठीक है जी। उसके साथ हमने इसकी थोड़ी सी आप कह लें टेपर साइड पर भी हमने इसकी शेडो में डाला ताकि इसकी थोड़ी खूबसूरती बढ़े। अब यहाँ पर देखें हमारा पुराना घर क्या था, अब जो हमने एडिशन की है इसका फ़ायदा क्या हुआ है। हमने एक कार पोर्च इधर आ गया है, उसके बाद ये हमारा एडिशनल कार पोर्च है। सपोज़ करें हमारे पास एक डबल कार पोर्च है बड़ा सा, अगर हमारे पास कोई मेहमान आ जाए तो उसकी गाड़ी के लिए भी हमने यहाँ पर तरतीब दी है। उसके बाद ये जो हमारा पोर्शन था सारा, ये हमने ओपन इसको लॉन के तौर पर छोड़ा कि बाज़ का हमें बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए भी इस साइड पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे टी वगैरह के लिए ये थोड़ा सा ओपनिंग एरिया आप कह रहे हैं, ठीक है। हम दोनों भाइयों ने एक ही घर के ऊपर, यानी एक नीचे, छोटा भाई नीचे, ऊपर जो मैंने अपना घर बनाया है, ठीक है। अब इसकी आपको 3D दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये हमारे पास इसकी 3D है, ये आप फ्रंट गली कह लें, इसकी रोड कह लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जब गाड़ी जाएगी, ये हमारे पास अंदर इसका एक कार पोर्च हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ से सीढ़ियाँ सीधी ऊपर जा रही हैं बाय वायर से, ठीक है। और ये इसके नीचे मैंने जो पिलर वगैरह दिए थे, उसके ऊपर मैंने बेडरूम बनाया। यहाँ पर देखें बड़ा खूबसूरत सा बेडरूम है, इसकी फ्रंट भी मैंने अच्छा बनाया है, और ये इस साइड वाली डाइनिंग रूम था। अब जो स्काई विंडो की मैं बात कर रहा था, ये देखें आप स्काई विंडो इसकी, ये स्काई विंडो आती है ड्राइंग रूम के ऊपर, ये आती है हमारी डाइनिंग के ऊपर, ये हमारी आती है बाथरूम के ऊपर, क्योंकि बाथरूम का जो आप ओपन एरिया कह रहे हैं जहाँ पर वॉशिंग वगैरह एरिया, इसके ऊपर। और ये हमारे पास जो नीचे टीवी लॉन्च था, ओके, इस जगह पर आई थी। और ये हमारा बाकी आप देख सकते हैं इसकी स्टेयर का वगैरह का एरिया। और बाकी ये जो हमारा एरिया था ये हमने ओपन छोड़ा है। यहाँ पर देखें टीवी लॉन्च था, जो ये टीवी लॉन्च है, सॉरी, ये हमारा जो लॉन का एरिया था, ये तकरीबन 35 फुट इस तरह, ये ठीक ठाक माशाल्लाह बड़ा है, यानी प्लेइंग के लिए बेहतरीन एरिया है, चाय वगैरह पीने के लिए ये सारी जगह बेहतरीन है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने 2 इसके जो मेन डोर दिए हैं, मेन गेट आप कह लें, एक मेन गेट सीधा और दूसरा मेन गेट इमरजेंसी वगैरह के लिए। बाज़ का हमें कुछ ऐसी बड़ी गाड़ी होती है वो लानी पड़ती है, तो वो इधर आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस घर की आप एंट्रेंस देख लें, अगर मेहमान आए तो इस साइड से आप छोटा सा डोर लगा है, ये आप खोल के सीधे अंदर से, ये इसका ड्राइंग रूम है, ठीक है। इसका ड्राइंग रूम हमने जो ही ऊपर वाली मंजिल का, ऊपर वाली बिल्डिंग का अगर कोई मेहमान आएगा तो वो इधर से जाके यहाँ से सीधा जब सीढ़ियों ऊपर जाएगा वहाँ पर सबसे पहले इसका ड्राइंग रूम आएगा, ओके। उसके बाद बाकी इसकी एडजस्टमेंट होगी। इसकी ऊपर वाली आप यहाँ पर देखते हैं साइड पर किस एडजस्टमेंट हमने की है। इस साइड पर हमने इसको टेपर के तौर पर यहाँ पर क्लोज कर दिया था, ये नीचे बातें से 2। अब नेक्स्ट ऊपर वाली बातें इस साइड पर आ गई हैं, और इस साइड पर हमारा रूम था जिस वक्त जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, ये हमारा रूम है ये, ठीक है। तो ये हमारा घर था जिसको हमने एक कह लें बिल्कुल पुराने घर को एडजस्ट करने के बाद इसको हमने नई जब एडिशन दी है,
इसके बाद हमने दोनों को डबल किया है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल व्यू आ गया। ठीक है, तो बाज़ वक़्त हमें पुराने घर को एडजस्ट करना भी एक बड़ी बात होती है कि एक नॉर्मल बिल्डिंग है, आपने उसको इस तरह डिज़ाइन करना है कि जब वो डबल हो तो अच्छी खूबसूरत सी कोठी लगे। अब इसका आपको फाइनल व्यू दिखाता हूँ, जो हमने इसको फाइनल रेंडर लिए हैं। ये हमारा इसका फाइनल व्यू है। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक मेन गेट था, इसके बाद इधर भी एक मेन गेट हमने लगा दिया है, ग्रुप वगैरह लगाए। इसके बाद ये हमारे पास एक मेन गेट है जो मेहमान वगैरह के लिए इधर से डायरेक्ट आप ड्राइंग रूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा घर का नक्शा, जिसको हमने, आप कह रहे हैं पुराने नक्शे को हमने इसको रीबिल्ड करके इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट किया, क्योंकि हमारा नीचे वाला देखें किस तरह था, अब ऊपर वाला देखें हमने इस रूम को किस तरह एडजस्ट किया। उसके ऊपर 4 बेडरूम ऊपर आ गए, नीचे तकरीबन 3 बेडरूम आ गए, यानी 7 बेडरूम का घर। उसके बाद 2 किचन, उसके बाद 4 बाथें हो गई, उसके बाद 2 टीवी लॉन्च, और बाकी आप देखते हैं 2 कारपोर के, और पीछे डाइनिंग, इसका लॉन का ठीक ठाक बड़ा एरिया है। ठीक है, ये तकरीबन हमारे पास तकरीबन 17 से 18 मरले जगह थी, जिसको मैंने अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। तो ज़ाहिर बात है कि मेरा अपना घर था, तो इस वजह से मैंने इसके थोड़े से 2 ड्राइंगें बनाई थी। एक पहले बना के मैंने रिजेक्ट कर दी, मैंने कहा नहीं, इसमें हमारा लॉन नहीं बचता, क्योंकि लॉन बड़ा ज़रूरी है। तो इस तरह मैंने ये अपने घर की एडजस्टमेंट की है। आप इसको दोबारा व्यू देखते हैं इसका। ये हमारे पास जो था पहला व्यू क्या था इसका, ये हमारे पास चीज़ थी, और मेन था इस एक साइड पर हमारे पास जगह इतनी नहीं थी कि हम अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकें। तो मेरी कोशिश थी सेपरेट फ्लोर हो जाए तो सबसे बेहतर है, लेकिन जब इसकी एडजस्टमेंट देखी तो मैंने कहा कि बेहतर है इसको हम डबल कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है। तो हमने ये डबल करने के लिए इसके साइड पर आप कॉलम निकाले, यहाँ पर तब देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये ऊपर देख सकते हैं इसकी सेटिंग किस तरह हमने की है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये एडजस्टमेंट पसंद आई होगी। अगर आपका भी इस तरह कोई घर है जिसमें कुछ इस तरह का इशू बनता है, बाज़ का जगहों पर बनता है, तो बेहतर है आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाएं, या आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं और इससे अच्छी तरह डिज़ाइनिंग करवाएं कि आपका जो पुराना घर है वो भी इस्तेमाल में आ जाए, और इसके ऊपर ही आप डबल बना के इसकी साइड पर कोई शेड वगैरह से एडजस्टमेंट दें तो अच्छी कोठीनुमा लगे, वो पुराना घर आपका भी वेस्टेज में ना जाए। ओके, उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर आप हमसे इस तरह की आर्किटेक्चर ड्राइंग बनवाना चाहें तो प्लीज़ हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको रीज़नेबल प्राइस पर अच्छा नक्शा तैयार करके देंगे। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।